आज हम करेंगे 8वीं कक्षा का तृतीय अध्याय का अभ्यास कार्य। तो सबसे पहला प्रश्न है, जैसे जो ये प्रश्न है एक शब्द में इनका उत्तर देना है। तो संसारे जना किम भवितुम कामयन्ते, संसार में लोग कैसी कामना करते हैं। तो संसारे जना सुखी भवितुम, सुखी रहने की कामना करते हैं, सुखी भवितुम कामयन्ते। वर्तमान समय किम यत्रवत चलती, वर्तमान समय में जैसे तैसे चलता रहता है। वर्तमान समय मानव जीवनम यत्रवत चलती। स्वास्थ्य ही केन प्राप्यते, स्वास्थ्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। स्वास्थ्यम ही व्यायामेन प्राप्यते, स्वास्थ्य को व्यायाम से ही प्राप्त किया जा सकता है। भ्रमण तु कीदृशम व्यायाम है, भ्रमण सैर जो है वो कैसा व्यायाम है। भ्रमण तु सर्वोत्कृष्ट व्यायाम है, भ्रमण जो है सैर जो है वो सबसे उत्तम व्यायाम है। केशाम कृते व्यायाम परम आवश्यक, किन के लिए व्यायाम जो है वो परम आवश्यक है। छात्राणाम कृते तु व्यायाम परम आवश्यक है, छात्रों के लिए व्यायाम जो है वो परम आवश्यक है। सर्वे किम कुर्वन्तु, सभी क्या करते हैं। सर्वे नियमित व्यायाम कुर्वन्तु, सभी नियमित व्यायाम करते हैं। उसके बाद है जिनका उत्तर जो है वो पूर्ण वाक्य में देना है। ये जना जागरूका सन्ति ते कथम तिष्ठति, जो लोग जागरूक होते हैं वो कैसे रहते हैं। तो इसका आंसर आएगा ये जना जागरूका सन्ति ते मृत्यो पर्यंत सुखिने स्वास्थ्य च तिष्ठन्ति, जो लोग जागरूक होते हैं वो मृत्यु तक सुखी और स्वस्थ रहते हैं। व्यायामेन किम किम भवति, व्यायाम से क्या क्या होता है। तो इसके अंदर ही दिया हुआ है व्यायामेन, व्यायाम से पाचन शक्ति वर्धते, पाचन शक्ति बढ़ती है। अनेन शरीरे सुफर्ति आयति, इस शरीर के अंदर स्फूर्ति आती है। मने प्रसन्न भवति, मन प्रसन्न होता है। बुद्धि विकासशीला, शरीरे च सुंदर भवति, और बुद्धि का विकास होता है, शरीर जो है वो सुंदर होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, के केवलम भ्रमणेव कुर्वन्ति, कौन सिर्फ भ्रमण सैर करते हैं। ये अधिकम व्यायाम कुर्तु न शक्नुवन्ति, जो अधिक व्यायाम करने में जो है सक्षम नहीं होते। ते केवलम भ्रमणेव कुर्वन्ति, वे केवल भ्रमण ही करते हैं, सैर ही करते हैं। स्वास्थ्य छात्रा कीदृशा भवन्ति, स्वास्थ्य जो छात्र होते हैं वो कैसे होते हैं, यानी कि उनके अंदर क्या क्या होता है, क्या बढ़ जाता है उनका, किस प्रकार के दिखते हैं। तो स्वास्थ्य छात्रा वो बुद्धिमंत बलवंत च भवति, स्वस्थ छात्र ही बुद्धिमान और बलवान होते हैं। उसके बाद है कि जो अक्षर मोटे दिए हुए हैं, डार्क दिए हुए हैं, तो उनके हमें प्रश्न बनाने हैं उन क्वेश्चनों के आधार पर। तो इसमें है जना अहम नृशम परिश्रम कुर्वन्ति, लोग जो है वो दिन रात परिश्रम करते हैं। तो जना की जगह आ जाएगा के, यानी कि कौन। अहम नृशम परिश्रम कुर्वन्ति, कौन दिन रात परिश्रम करते हैं। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो क्या आएगा, जना। तो चिकित्सस्य परामर्शेण नित्यम औषधम खादन्ति, चिकित्सक डॉक्टर के परामर्श से ही नित्य जो है वो दवाई खानी चाहिए। तो कस्य परामर्शेण, किसके परामर्श से, किसके जो मंत्रणा होती है उससे दवाई को नित्य खाना चाहिए। व्यायामेन पाचन शक्ति वर्धते, व्यायाम से पाचन शक्ति बढ़ती है। तो व्यायामेन की जगह आ जाएगा केन, किससे पाचन शक्ति वर्धते बढ़ती है। अनेन शरीरे स्फूर्ति आयति, इस शरीर में कैसे स्फूर्ति आती है। तो शरीरे, तो अनेन कम स्फूर्ति आयति, किससे स्फूर्ति, किसमें स्फूर्ति आती है, कम का मतलब किसमें। ते एव मातृभूमि गौरवम वर्धयन्ति, वे ही मातृभूमि का गौरव जो है वो बढ़ाते हैं। तो ते एव का गौरवम वर्धयन्ति, वे ही किसका गौरव बढ़ाते हैं।
उसके बाद है विशेषण पदों को विशेष्य से मिलान करना है। तो प्रसन्न कौन रहेगा, तो मन है। मन अगर प्रसन्न होगा तो काम बनेगा। विकासशील कौन होने चाहिए, छात्रा। सुप्रसिद्धा, महापुरुषा। और फिर उसके बाद है अधिकम क्या है, जो क्या करना चाहिए, अधिकम व्यायामम। उसके बाद है बलवती क्या आएगा, बुद्धि। स्वस्था क्या होना चाहिए हमारा, स्वस्थ शरीर है, स्वस्था शरीर है। उसके बाद है जो हमारा श्लोक है उसके अंदर से हमें सही शब्द चुन करके रिक्त स्थानों को भरना है। व्यायाम पुष्टस्य गात्रस्य मनुष्यम बुद्धि तेज यश बलम प्रवर्धन्ते और तस्मात् व्यायाम में आचरेत। फिर उसके बाद है जो हमारा सेकंड पैरा है उसके आधार पर जो शुद्ध उत्तर हैं उनको चुन करके हमने निशान लगाना है। जना अनुचित समय किम कुर्वन्ति, लोग जो हैं वो अनुचित समय में क्या करते हैं, भोजन जो है वो अनुचित समय पर करते रहते हैं। किमर्थम व्यायाम परम आवश्यक है, किस लिए व्यायाम जो है वो परम आवश्यक है, तो इसमें आएगा स्वास्थ्य शरीरार्थ, स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम जो है वो परम आवश्यक है। जना अहमृशम किम कुर्वन्ति, लोग जो हैं वो दिन रात क्या करते हैं, परिश्रम कुर्वन्ति। केन पार्श्वे विश्रामाय समय नास्ति, किसके पास जो है वो केशाम पार्श्वे विश्रामाय समय नास्ति, किसके पास विश्राम के लिए समय नहीं है, जना नाम लोगों के पास। फिर उसके बाद है इसके अंदर जैसे जो निर्देश अनुसार हमें उत्तर देना है। विश्रामाय पदे विभक्ति अस्ति, विश्राम आय के अंदर कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी। और दूरे पदस्य विलोम, दूर शब्द का विलोम शब्द क्या है, विलोम शब्द आप समझते ही हो, बिल्कुल विपरीतार्थक। तो दूर का अर्थ होता है ज़्यादा दूर जैसे, और पार्श्वे पास में, जिसका अर्थ होता है पास में, यानी कि बिल्कुल उल्टा। जैसे माता पिता धरती आकाश बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो ऐसे ही दूर पार्श्वे पास में। तो ये आपका था अभ्यास जो कंप्लीट हो चुका है। फिर इसके अंदर नीचे जो है दिया हुआ है कि व्यायाम के विषय पर अपनी कक्षा में समूह चर्चा कीजिए। तो आप समूह में तो चर्चा कर नहीं सकते क्योंकि जो दौर है ऐसा ही चल रहा है, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ व्यायाम संबंधित बातें जो हैं वो आप कर सकते हैं और उनसे भी सलाह ले सकते हैं कि हमें कैसे व्यायाम करना चाहिए और कैसा व्यायाम नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद है जीवन में योगासन जो किए जाते हैं, जैसे आपको पता भी है कि जो बाबा रामदेव हैं वो भी योगासन कराते हैं, अन्य और भी लोग हैं जो हमें योगासन सिखाते हैं। तो ऐसा कुछ ना कुछ महत्व है जो हमें ऐसा सब कुछ सिखाया जाता है, तो उसका महत्व क्या है योगासनों का, जैसे हम कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो उन सब का जो महत्व है उस महत्व को दर्शाते हुए आप एक चार्ट, छोटा सा A4 शीट जो होती है उसका हाफ करके आप उसके ऊपर जो है इसका महत्व लिख सकते हैं और फिर आप अपनी कॉपी के अंदर उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो इतना ही कार्य, फिर भी कुछ नया समझ में आए तो आप फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।